Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer, and today's topic is general principle of mental health nursing. See, so this is very important. It also asked by your teacher in your practical exams, or it will definitely come in written, you know, exam. So general principle of mental health nursing के हम देखेंगे कि क्या है. सो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और आगे देखते रहिए. सो फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल कि पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली ही इज. ठीक है, पेशेंट को वैसे ही एक्सेप्ट करना है आपको जैसे कि वो है. क्या कहने का मतलब है कि बीइंग नॉन जजमेंटल, आपको पेशेंट को देख के जजमेंट नहीं करना है एंड नॉट पनिश्ड, और उसको पनिश्ड भी नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए अगर वो गलत बिहेव करता है तो भी. तो नॉन जजमेंटल बिहेवियर रखना है आपको, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है पेशेंट के साथ, बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट. ठीक है, पेशेंट के साथ क्या करना, को इंटरेस्ट शो करना है. जो भी पेशेंट का बिहेवियर है उसको आपको समझना है और उसको अलाउ करना है कि अपनी जो चॉइसेस है, डिसीजन है, आपको बता पाए. ठीक है, जो भी उसकी लाइक्स है, डिसलाइक्स है, वो आपको पता होनी चाहिए. और क्या होना चाहिए कि ऑनेस्ट रहना है आपको पेशेंट के साथ. ठीक है, आपको पेशेंट के साथ ऑनेस्ट रहना है. दिस इज़ द मेन थिंग, क्योंकि अगर आप पेशेंट के साथ ऑनेस्ट रहेंगे तभी वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा. एक तो हम साइकेट्रिक से डील कर रहे हैं ना, साइकेट्रिक पेशेंट कभी अपनी बातें बताते नहीं है जल्दी. ठीक है, कुछ पेशेंट होते हैं बहुत बोलेंगे, कुछ पेशेंट होंगे कुछ भी नहीं बताएंगे. तो जो अगर आपका रिलेशनशिप उनके साथ ऑनेस्ट होगा तभी आप जान पाएंगे. नेक्स्ट इज रिकग्नाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन फीलिंग विच पेशेंट में एक्सप्रेस. ठीक है, जब पेशेंट आपसे बात कर रहा है तो ये नहीं देखना है कि आपकी बात ये आपसे रिलेटेड नहीं है, मतलब ये डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड है ही नहीं, मैं क्यों पेशेंट की बात सुनूं. नहीं, ऐसे नहीं करना है. लेकिन अगर जब आप उसकी बातें सुनेंगे तो वो क्या करेगा, आपको समझेगा और फिर आपसे और भी बातों को शेयर करेगा. तो हमेशा इंटरेस्ट शो करना है. और क्या करना है, जब भी पेशेंट आपसे बात कर रहा है ना, तो आप उसकी बातों को सुनिए और उसकी बातें, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या फीलिंग है, इसकी क्या कन्वर्सेशन वो आपसे कर रहा है, उसको आपको रिकग्नाइज करना है और रिफ्लेक्ट करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज टॉकिंग विद अ पर्पस. पेशेंट से आपको क्या है, जब भी आप पेशेंट से बात करें तो अपने पर्पस के लिए ही बात करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उसके साथ घुल जाएंगे तो वो भी एक क्या होगा कि इम्पासिस आ जाएगा आपके रिलेशनशिप में, जो कि सही नहीं है ना. लिसनिंग, जो भी पेशेंट आपसे बोल रहा है आपको लिसना है, सुनना है अच्छे से. एंड परमिटिंग पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग. ठीक है, स्ट्रांगली होल्ड फीलिंग्स. सो फर्स्ट प्रिंसिपल आपका यही है कि जो भी पेशेंट है आपको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसे कि वो है. आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते कि नहीं, आप पहले ये आप अपनी हरकतें बदलिए तभी हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे या फिर कुछ ऐसा. नहीं, पेशेंट जैसा है आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना है. यही आपका साइकेट्रिक नर्सिंग का पहला प्रिंसिपल है. नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि यूज सेल्फ यूज ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेराप्यूटिक टूल. ठीक है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, समझना है ना. जो एक साइकेट्रिक नर्स है should have a realistic self concept and should be able to recognize one's own feeling, attitude and response. जो भी साइकेट्रिक नर्स है उसको क्या है, समझना है लोगों की फीलिंग को, एटीट्यूड को और उनके रिस्पॉन्स को. जो उसकी ये एबिलिटी है, हर एबिलिटी टू अवेयर एंड टू एक्सेप्ट हर ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस शुड हेल्प हर टू सी द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन इन हर पीपल टू. क्या होगा इससे, इस ये जो सेकंड प्रिंसिपल है क्या हेल्प करेगा कि अगर आप उनकी बातों को, अपने जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप थेरेपेटिक टूल की तरह यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आप पेशेंट की स्ट्रेंथ को, लिमिटेशंस को समझ पाएंगे. और जब आप उनकी लिमिटेशन और स्ट्रेंथ को समझ जाएंगे तो आप इजीली ट्रीटमेंट कर पाएंगे उनका, है ना. नेक्स्ट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हेल्प्ड हर टू बी असर्टिव इन लाइफ सिचुएशंस विदाउट बीइंग अग्रेसिव एंड फीलिंग गिल्टी. अगर आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो नर्स की वो हेल्प करेगा कैसे, कि आपकी जो भी सिचुएशंस है ना आप उसको अच्छे से डील कर पाए विदाउट अग्रेसिव वे और विदाउट फीलिंग गिल्टी. क्योंकि क्या होता है ना, कई बार साइकेट्रिक पेशेंट से जब हम डील करते हैं तो वो कई बार ऐसा बिहेवियर शो करते हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाएगा. बट क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हमें अपने एंगर को कभी उनके सामने शो नहीं करना है. क्यों,
क्योंकि एक तो वो पहले ही बहुत परेशान है, और वो जो भी कर रहे हैं वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंस है, कुछ डिसीज़ कंडीशन है। तो कभी भी आपको अग्रेसिव बिहेवियर नहीं शो करना है उनके सामने, है ना। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ योर साइकेट्रिक मेंटल नर्सिंग। थर्ड इज कंसिस्टेंसी इज यूज टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि this means that there should be consistency in attitude of the staff, ward routine and defining the limiting placed on the patient। मतलब कंसिस्टेंसी यूज करनी है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि जो भी साइकेट्रिक पेशेंट से डील कर रहा है स्टाफ, तो वही स्टाफ डील करेगा, है ना। अगर एक दिन में 2 स्टाफ की ड्यूटी लगती है वहाँ, तो उन्हीं 2 स्टाफ की ड्यूटी वहाँ लगनी चाहिए, चेंज नहीं करना है आपको बार बार। और जो उनका रूटीन है वो सेम होना चाहिए रोज के लिए। ऐसा नहीं कि मंडे को ये रूटीन था, ट्यूसडे को आपका अलग रूटीन बना देंगे, तो इससे क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। एक तो साइकेट्रिक इलनेस, ऊपर से कंफ्यूजन, तो उसमें क्या होगा कि वो खुद ही कंफ्यूज है, उनका रूटीन आप सेट नहीं करेंगे सही से, तो क्या होगा, हील करने में उनको डिले होगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि थेरेपेटिक रिलेशनशिप जो है सही नहीं बनेगा, थेरेपीज जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो सही से काम नहीं करेंगी। इसीलिए जो भी उनका रूटीन है वो सेम होना चाहिए, स्टाफ सेम होना चाहिए, और जो उनका लिमिटिंग, जो उनका एरिया है ना, वो लिमिटेड होना चाहिए। मतलब यहाँ से अगर वो शाम को मतलब कि अपने एरिया में टहलते हैं या अपने रूम में रहते हैं, तो वो लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े एरिया में वो लोग इधर उधर रूम कर रहे हैं। सो दिस इज कंसिस्टेंसी। Next is patient's behavior is changed through emotional experience and not by rational interpretation. This is your next principle कि पेशेंट का बिहेवियर जो है, देखिए, मेजर फोकस इन साइकेट्री इज ऑन फीलिंग एंड नॉट ऑन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, है ना। जो साइकेट्री की मेजर फोकस किस पे होता है, हमारा फीलिंग्स पे होता है कि पेशेंट क्या फील कर रहा है। एडवाइस और रेशनलाइजिंग विद पेशेंट इज नॉट इफेक्टिव इन चेंजिंग बिहेवियर। अगर आप पेशेंट को बार बार एडवाइस करेंगे ना, तो वो इरिटेट हो जाएगा, और उस क्या होगा कि आपके इफेक्टिव जो आपके रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आएंगे। तो उनको एडवाइस नहीं करना है, आपको ज़्यादा उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करना है। बी कंफर्टेबल विद द पेशेंट सो दैट कि ही कैन टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। रोल प्ले एंड social drama are a few avenue used for providing corrective emotional experiences to patient and facilitating insight into a own behavior। सो अगर आप उनके सामने कुछ रोल प्ले करेंगे या सोशल ड्रामा जैसा कुछ उनको दिखाएंगे, तो क्या होगा कि उससे वो इमोशंस को लर्न करेंगे। जब वो इमोशंस को लर्न करेंगे तो उससे उनकी जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, जो उनकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल कि पेशेंट का जो बिहेवियर वो चेंज होता है थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, नॉट बाय रेशनल इंटरप्रिटेशन, है ना। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रीअश्योरेंस शुड बी गिवन इन सब्टल एंड एक्सेप्टेबल मैनर, ठीक है। अब रीअश्योरेंस शुड बी गिवन इन सब्टल एंड एक्सेप्टेबल मैनर का क्या मतलब है कि रीअश्योरेंस इज बिल्डिंग पेशेंट कॉन्फिडेंस, है ना। जब आप पेशेंट को रीअश्योर करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ अब हम ठीक हो जाएंगे। And to give the reassurance, the nurse need to understand and analyze the situation as to how it appear to the patient। जब भी आप उनको अश्योर कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन में कैसे करना है, ये सिचुएशन पेशेंट के लिए कैसे हो रही है। अगर आप उनको गलत रीअश्योरेंस दे देंगे, है ना, तो क्या होगा कि उनकी आदि जो भी उनकी हिम्मत थी वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी। एक तो क्या होता है, फॉल्स मेजर्स रीअश्योरेंस कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट अ लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग और अनविलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द नर्स टू एम्फेसाइज विद द पेशेंट्स लाइफ सिचुएशन। सो फॉल्स रीअश्योरेंस आपको नहीं देना है, आपको हमेशा उनसे सही बातें ही करनी है, चाहे उनके फैमिली मेम्बर हो चाहे वो पेशेंट हो। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल। So next principle is unnecessary increase in patient's anxiety, it should be avoided। unnecessary increases in patient anxiety should be avoided। So कैसे पेशेंट की एंजाइटी बढ़ेगी, अगर आप नर्स हैं, आप खुद एंशियस है पेशेंट के बिहेवियर को लेके और डिजीज कंडीशन को लेके, आप खुद एंजाइटी शो करेंगे तो आपका पेशेंट भी एंशियस होगा। तो आपको एंजाइटी शो नहीं करनी है। शोविंग अटेंशन, है ना, पेशेंट के लिए अटेंशन शो करना है। मेकिंग टू पेशेंट फ्री एक्सेप्टेड फेस रिपीटेड फेलियर, making the patient face repeated failure। Next, placing demands on patient which he obviously cannot unmeet। तो
ये आपको अवॉइड करना है, ये सब आपको चीज़ें नहीं करनी है। कोई भी ऐसी डिमांड आपको पेशेंट के सामने नहीं रखनी है जो कि वो पूरी नहीं कर सकता, है ना, जो कि वो पूरी नहीं कर सकता, ऐसी कोई भी डिमांड उसके सामने नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि अगर आप पेशेंट के सामने कोई ऐसा टास्क रख देंगे ना कि वो पूरा ही नहीं कर पा रहा, तो इससे क्या होगा, वो और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा। लाइक अब डिप्रेशन वाला पेशेंट ले लीजिए और एक आप मेनिया वाला पेशेंट ले लीजिए। सो डिप्रेशन वाला पेशेंट जो है, अगर आप उसको कुछ ऐसा काम देंगे कि उसमें वो हार गया, लाइक आप उसके साथ लूडो खेलने बैठ गए, अब वो हार गया, तो क्या होगा, वो और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, है ना। तो डिप्रेस्ड हो जाएगा, तो ऐसा उसको कोई भी ऐसा आपको टास्क नहीं देना है जिसे वो पूरा नहीं कर सकता। डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ पेशेंट विद साइकोटिक आइडियाज। नेक्स्ट, डायरेक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ पेशेंट्स साइकोटिक आइडियाज। नेक्स्ट, पासिंग शार्प कमेंट और शोविंग इंडिफरेंस, है ना। पेशेंट पे कभी भी कमेंट पास नहीं करना है कि आप, अगर नर्स है, पेशेंट है आपके सामने, तो कभी भी उसका हंसना नहीं है उसके ऊपर, उसकी बिहेवियर को जज नहीं करना है। दीज अप्रोचेस में इंक्रीज द पेशेंट एंड इट एंड शुड देयरफॉर बी अवॉइडेड। पेशेंट्स एंजाइटी, पेशेंट की एंजाइटी को ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देंगे। अगर आप ऐसा कुछ शो करेंगे उनके सामने, तो पेशेंट की एंजाइटी इंक्रीज हो जाएगी और क्या होगा, पेशेंट आपका रेस्टलेस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर, है ना। मतलब ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी इज एन एबिलिटी टू इवेल्युएट एग्जैक्टली व्हाट द पेशेंट वांट टू से, है ना, एंड नॉट मेक्स अप वंस ओन फीलिंग, ओपिनियन एंड जजमेंट। ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करना, किसी की एबिलिटी को जानना क्या होता है कि पेशेंट क्या कहना चाहता है, ये आपको पता चलेगा, और अपनी फीलिंग्स को उसमें मिक्स नहीं करना है, अपने ओपिनियंस को नहीं मिक्स करना है, और जजमेंट नहीं करना है, जज नहीं करना है। So, to be objective, nurse should indulge in introspection and make sure that her own emotional need do not take precedence over patient's needs, है ना। नर्स को अपने इमोशंस को उसमें नहीं डालना है। अगर आप किसी पेशेंट से इमोशनली अटैच हो रहे हैं, किसी की डिजीज कंडीशंस देख के आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब बहुत कई बार होता है ना, हमें खुद भी फीलिंग आ जाती है, तो आपको उन चीज़ों को उसके टास्क में नहीं डालना है कि जो चीज़ें थेराप्यूटिक है वो थेराप्यूटिक ही होनी चाहिए। Next is maintain realistic not patient relationship. Okay, maintain realistic nurse patient relationship. So एक तो क्या बात है ना कि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा खराब हो गया, जिसकी वजह से कुछ वर्ड्स टाइप नहीं होते कभी कभी। सो दिस इज नर्स। मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है, मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। सो रियलिस्टिक का क्या मतलब है, मतलब ट्रस्ट वर्दी, आपको उसका एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। रियलिस्टिक फॉर प्रोफेशनल रिलेशनशिप फोकस अपॉन द पर्सनल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द पेशेंट, नॉट ऑन नर्स नीड्स, है ना। पेशेंट की इमोशनल नीड्स के लिए, ना कि नर्स की नीड्स के लिए। सो टू मेंटेन प्रोफेशनल रिलेशनशिप द नर्स शुड हैव अ रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है, एंड शुड बी एबल टू एम्फेसाइज एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द पेशेंट एंड द मीनिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ हिज बिहेवियर, कि वो अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर वो ऐसी बातें कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो आपको एक रियलिस्टिक रिलेशनशिप बनाना है पेशेंट के साथ। ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर एंड अदर रूटीन आर गिवन अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सबसे मेन प्रिंसिपल कि जो भी आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं किसी भी टास्क के लिए, किसी भी प्रोसीजर के लिए, वो उसी लैंग्वेज में देना है जिसमें वो समझ पाए। क्योंकि अगर आप किसी और लैंग्वेज में देंगे जो कि पेशेंट के लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। क्यों? देखिए, all method of punishment should be avoided, and if the nurse and expert predicting patient behavior, she can mostly prevent the onset of undesirable behavior। एक तो आपको पेशेंट के साथ वर्बलाइज जो है कि ना, चिल्लाना नहीं है पेशेंट पे, और ना ही उसको फिजिकली हार्म करना है ना। सो जो भी पनिशमेंट्स के मेथड है वो आपको नहीं करने हैं। अगर इफ़ द नर्स इज़ एन एक्सपर्ट इन प्रिडिक्टिंग पेशेंट बिहेवियर, अगर कोई नर्स ऐसी है जो कि पेशेंट के बिहेवियर को समझ जाती है, तो शी कैन मोस्टली प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर, है ना। अगर आप उसको समझेंगे, उनकी बातों को समझ के आपको पता चलेगा कि ऐसा बिहेव इसलिए कर रहे हैं, तो आप उसको काम डाउन कर पाएंगे। इसीलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल।
नेक्स्ट प्रिंसिपल इज नर्स केयर इज सेंटर्ड ऑन पेशेंट एज अ पर्सन, नॉट ऑन कंट्रोल ऑफ द सिम्टम। पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, है ना, एज अ पर्सन, नॉट द सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए आप उनको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप पेशेंट की हेल्थ जो है हॉलिस्टिकली ठीक करने के लिए उनको ट्रीट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज की मैनी प्रोसीजर्स आर मॉडिफाइड, बहुत सारे प्रोसीजर्स जो मॉडिफाइड हुए हैं, बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो आज भी सेम है। जैसे कि एक तो इन साइकेट्रिक नर्सिंग फील्ड मैनी मेथड्स आर अडेप्टेड टू इंडिविजुअल नीड ऑफ द पेशेंट बट द अंडरलाइंग नर्सिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल रिमेन सेम। कौन कौन से सेम अभी तक है कि जो भी सेफ्टी, comfort, privacy, maintaining therapeutic effectiveness and economy of time, energy and material। सो बेशक कितनी ही प्रिंसिपल्स आए बट कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपके अभी भी पुराने हैं बट वो सेम है। जैसे कि सेफ्टी पेशेंट की, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करना है, प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, मेंटेन करना है थेरापेटिक इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड मटीरियल। सो दिस ऑल आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके प्रैक्टिकल में भी आपसे पूछा जाएगा, और क्वालिटीज ऑफ साइकेट्रिक नर्स ये भी आपसे पूछा जाएगा, साथ में ही डेफिनेशन साइकेट्रिक नर्स की, साइकेट्रिक नर्सिंग की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, समझिए और इन्जॉय कीजिए। लेक्चर को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अच्छी वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।